प्रदेश में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इंदौर सहित प्रदेश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि हाथ पे हाथ रखे तमाशबीन बने हुए हैं। देखिए ब्यूरो चीफ इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में लगातार कोरोना के मामलों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इंदौर शहर में पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना के मामलों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हम बात करें शहर के शमशान की तो प्रशासन के आंकड़ों से कई अधिक लाशें पहुंच रही हैं। इसी सप्ताह अप्रैल में इंदौर के शमशान में लगभग 250 से अधिक शव पहुंचे हैं। साथ ही इंदौर के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों को जमकर लूटा जा रहा है। वहां ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम है और ना ही जान बचाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर का। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सैकड़ों कोरोना पीड़ितों के परिजनों की दवा दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन कालाबाजारी के चलते लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ऐसा ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का एक वीडियो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का सामने आया। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि हाथ पर हाथ रखे तमाशबीन बने हुए हैं और कोरोना पीड़ित मरीज सरकार की बद इंतजामी से मौत के मुंह में समा रहे हैं। मैडम इधर देखिए ना एक बार आपने अभी हाल ही बोला ना कि आप पेशेंट एक बार देख के बोलिए ना, आप वापस से बोलो ना, इधर मूड तो देख, इधर आप इधर देख के रिस्पांस भी कीजिए ना कि आपने अभी बोला ना पेशेंट है, आप बोलिए वापस। मैडम पेशेंट है ना ये तो वो बोल रही ना पेशेंट ही, तो पेशेंट यहाँ क्या कर रहा है? ये पेशेंट है, ये मैडम पेशेंट बोल रही है। ये चल रही है कि इनकी फर्जीवाड़ा चल रहा है इनका। हाँ वो बोलिए अभी पेशेंट है। अरे मैं 15 दिन से आ रहा हूँ, वो सरासर झूठ बोल रही है। हमारे वो व्यक्ति हमारा मरा रखा है वहाँ पे और बोल रहे हैं कि है ना तुम ब्लड टेस्ट कराओ। मरे मुर्दे में कहाँ से खून निकलेगा? बहुएं हमारी दोनों है ना दोपहर भर भटकती रही बेचारी, इंजेक्शन के लिए कहाँ नहीं गई है। इन कुत्तों ने ना हमारे बेटे को कहाँ गए साले का मिलियन अंदर। वो मैडम बोलती कि है ना मैं तो पेशेंट हूँ, मैं मतलब पेशेंट हूँ तो फिर इंजेक्शन बेचने की तैयारी क्यों? जैसे हम लोगों ने वीडियो बनाना चालू करे वो इतनी तेजी से भागी कि कुछ पूछना। हमारी बहू वहाँ बेहोश हो गई इमरजेंसी में, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। मुख्यमंत्री वहाँ बैठे बैठे सभाएं ले रहा है। क्यों बना तू मुख्यमंत्री? बेवकूफ बनाने के लिए पब्लिक को। जिस दिन पब्लिक है ना रोड पे आ गई ना, इतना मारेगी कि उनको समझ में आ जाएगा। सिर्फ जनता को लूट रही है। वो लोग कभी गरीब क्यों नहीं हो रहे? मध्यम वर्गीय क्यों? ले खाना दुकान बंद, काम धंधा बंद, सब दिन का लॉकडाउन, ऑक्सीजन भी बंद, सब चीजें ब्लैक में बेचो। अरे कितना खाएगा? रोटी खाएगा, नोट नहीं चबाएगा। तेरे घर में जिस दिन मर के बाहर आएंगे ना तो माथा ठोक के रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरे आज मेरे घर का गया बेटा, चलो ठीक है हम लोग तो संभल जाएंगे। कितने लोगों के घर उजड़ रहे हैं वहाँ पे और ऐसे लावारिस जैसा पटक के रखा है। कल रात में मेरा इतनी चिकचिक हुई कि कुछ पूछो मत। हॉस्पिटल में घुसने देते हैं ना, बताते हैं बोले इमरजेंसी में जब डॉक्टर नहीं तो क्यों अस्पताल खोलते? क्यों जनता का हम लोग टैक्स जमा करते, करोड़ों रुपए लगाते हो तुम वहाँ पे, क्यों खोल रहे हो? इससे अच्छा तो हमारे एम्प्लॉय में उतनी फैसिलिटी कर दो ना। सिर्फ ठेकेदारों से पैसा खाना, इससे खाना उससे खाना। अरे काय को ऐसा काम कर रहे हो तुम लोग भाई? कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि इंदौर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ना ऑक्सीजन मिल रहा है और ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन। हॉस्पिटल भी फुल हो चुके हैं। ऐसा ही रहा तो इंदौर में आने वाले दिनों में लाशों के ढेर लग जाएंगे। इसकी जवाबदार सरकार और जिला प्रशासन होगा। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कलेक्टर मनीष सिंह से कहा, ब्लैंक चेक लीजिए, इसमें राशि आप भर लीजिए और मुझे 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन गरीबों के लिए दे दीजिए। इंदौर शहर की हालत बदतर हो चुकी है। हम दवा मार्केट में आए थे, क्वालिटी ड्रग्स के अंदर यहाँ आदरणीय शर्मा जी हैं जिनकी दुकान है, उनसे हमने पूछा है कि बोले हमको मात्र सवेरे 500 इंजेक्शन मिले थे, उसमें से हमने 400 बांट दिए हैं। 4 तो बढ़ गए, परंतु देखिए 1000 2000 आदमी बाहर लाइन में लगा हुआ है। ये इंजेक्शन कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है। उन्होंने खुद ने बोला है कि सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जितना सरकारी अस्पताल है वहाँ एक भी इंजेक्शन नहीं है, वहाँ के लोग आ रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था आप करवाएं। परंतु ना वो सरकार कर रही है, ना दवा वाले कर रहे हैं, ना इंजेक्शन मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रहा है। तो यहाँ के दवा मार्केट वाले बोल रहे हैं हमारे पास इंजेक्शन नहीं है। तो ये इंजेक्शन कहाँ जा रहा है? तो प्रशासन सोया हुआ है।
उसको मालूम होना चाहिए कि इंजेक्शन कहाँ गए। हम जनप्रतिनिधि के नाते उनको हमको बताना चाहिए कि इंदौर में इतना इंजेक्शन आ रहा है, इतना ऑक्सीजन आ रहा है, परंतु कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है और ना कोई बताने को तैयार है। क्या स्थिति बनी हुई है इंदौर शहर की? इंदौर शहर ऐसा लग रहा है 2-4 दिन में यहाँ लाशों को ढेर लगने वाले हैं कि अस्पतालों के बाहर बेचारे मरीज पड़े हुए हैं, वहाँ ढेरने की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इंदौर शहर लाशों का ढेर बनने वाला है। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी और इंदौर का प्रशासन होगा। वहीं पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह उपवास जैसी नौटंकी पहले भी सीएम ने की थी, अभी तंबू में बैठकर उपवास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति इंदौर में है। इंदौर के नाम से लोग डरने लगे हैं। इस बीमारी को साल भर से ज्यादा हो गया। वैज्ञानिकों ने पहले ही आगाह किया था कि दूसरा दौर बहुत ही भयावह होगा। इसके बाद भी सरकार ने कोई व्यवस्थाएं नहीं की और अब नौटंकी कर दमोह सहित बंगाल और असम के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इधर कोरोना से प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति यदि कहीं है तो उसका नाम है इंदौर। अरे यार, मतलब इंदौर के नाम से लोग डरने लगे हैं और साल भर हो गया इस बीमारी को। ये वैज्ञानिकों ने पहले भी कहा था कि इसका सेकंड डोर बड़ा खतरनाक आएगा। हमारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण क्यों नहीं है? शिवराज चौहान क्या 24 घंटे के लिए एक तंबू में बैठने के लिए क्या? अलग अलग जो इफेक्टेड ज़िले हैं वहाँ जाके लोगों से चर्चा नहीं करना चाहिए? वहाँ अधिकारियों को बैठक नहीं लेना चाहिए? किस दवाई की कमी है, रेमडेसिविर आपका इंजेक्शन है या जो भी दवाइयाँ हैं, ये नौटंकी पिछले समय भी करी थी शिवराज चौहान ने। वो अभी अवेयरनेस ला रहे हैं साहब। अरे भैया टीवी पे बोल दे, 24 घंटे सरकार के खराब कर रहा है तंबू में बैठ के। इन भयावह स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को कोई तैयारी के निर्देश नहीं है। आज मेरे शहर इंदौर में ऑक्सीजन की भयानकतम कमी है। आज इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं और आज मुझे खबर लगी कि 500 इंजेक्शन आए थे। आज 500 लोग लाइन में लगा के सुबह से शाम तक खड़े होकर ले गए। कल वो इंजेक्शन फिर उस मरीज को लगना है। मैंने कलेक्टर से कहा वो कहाँ से आएगा? तो वहीं इंदौर के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर निशांत खरे का कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोई रामबाण या संजीवनी बूटी नहीं है जिसको लगाने से ही कोरोना के सारे मरीज ठीक हो जाएंगे या इसके नहीं मिलने से कोरोना का इलाज नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होता तो आज विश्व के विकसित देश रेमडेसिविर इंजेक्शन को खरीदने में जुट गए होते। इसके बावजूद भी अस्पतालों के सभी डॉक्टर कोरोना का इलाज रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाकर ही कर रहे हैं और मरीजों को फायदा भी हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से रेमडेसिविर को लेकर एक बड़ा विषय चल रहा है और उसकी सप्लाई की कमी को लेकर लंबी लंबी लाइनों के वीडियोस भी हम देख रहे हैं। तो ये रेमडेसिविर के विषय को स्पष्टता से समझने की ज़रूरत है। यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि रेमडेसिविर कोई रामबाण या कोई संजीवनी बूटी नहीं है जिसको देने से कोरोना के सारे पेशेंट्स ठीक हो जाएंगे या फिर जिसको नहीं देने से कोरोना का इलाज जो है वह असंभव हो जाएगा। जरा सोचिए कि अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे विकसित देश या फिर दुनिया का हर देश क्या सिर्फ रेमडेसिविर ही खरीदने में नहीं जुट गया होता? रेमडेसिविर के बारे में WHO और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस स्पष्ट हैं। वो गाइडलाइंस जारी की गई हैं। रेमडेसिविर एक्सपेरिमेंटल रूप में कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए एक उपयोगी दवाई है, परंतु इसका सीमित उपयोग है और आवश्यक है कि इन्हीं गाइडलाइंस के तहत, इन्हीं गाइडलाइंस के अंतर्गत ही उसका उपयोग किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट और WHO की गाइडलाइंस को सम्मिलित करते हुए एक इस प्रकार की गाइडलाइंस एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा बनाकर जारी करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ना कुछ समस्या सप्लाई चेन को लेकर और शायद कालाबाजारी को लेकर होगी भी, जिसके लिए प्रशासन व्यवस्थाएं कर भी रहा होगा और कर भी रहा है। लेकिन और विषय यह भी है कि जिन पेशेंट्स को दी जानी चाहिए उन्हीं को दी जा रही है कि नहीं, इसके लिए ये मानक या गाइडलाइंस का निर्माण किया जा रहा है।